तरीके से ये गोल्ड यहाँ पर फॉल कर चुका है। ऊपर से अगर अपन देखें तो कम से कम इसने भाई यहाँ पर दिया है 1.5% तक का फॉल। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, आज सुबह से मैंने एक भी ट्रेड नहीं की, क्योंकि मुझे अपने लॉसेस के ऊपर कंट्रोल करना था, है ना, मेरी ओवर ट्रेडिंग के ऊपर कंट्रोल करना था, इसलिए मैंने सुबह से कोई एंट्री नहीं की। और भाई अब शाम को मैंने जब एंट्री की भाई, तो 1 2 3 4 लगातार 4 ट्रेड के बाद एक ट्रेड लॉस में गई, उसके बाद भी बढ़िया तरीके से ट्रेड प्रॉफिट में गई। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है भाई, अब क्या होता है ना कि मैं जब 6-7 ट्रेड प्रॉफिट में करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर सेलिंग में गोल्ड जो है, गोल्ड में सेलिंग का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ठीक है, पेशेंसफुली मैंने सारी चीज़ें हैंडल की, सुबह से ट्रेड नहीं लिया, और जब लिया तब बढ़िया तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ली। लेकिन अब थोड़ा मेरे अंदर ग्रीड आ गया, है ना, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बहुत बार फॉल करने की कोशिश कर रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड पंच की थी, जहाँ पर मुझे ये ऐसा प्रॉफिट मिला था। ठीक है, $4-5 का प्रॉफिट मेरे को मिला था। उसके बाद क्या हुआ कि सपोर्ट पे आया मार्केट और रिवर्सल मार गया, तो फिर मैंने यहाँ पर सेलिंग में एक ट्रेड प्लान की थी, लेकिन मैं यहाँ पर ऑर्डर पंच नहीं कर पाया था। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर मैं ऑर्डर पंच नहीं कर पाया था। तो अब मेरे अंदर क्या आ गया भाई कि एक फोमो बोलते हैं ना जिसको, वो आ गया कि भाई अब मार्केट रैली तो नहीं कर देगा या फिर गिरेगा तो नहीं। तो मेरा व्यू तो गिरने का था। ठीक है, तो मैंने फिर ट्रेड मार दी। तो ऊपर से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो ट्रेंड लाइन के बेस पर मुझे लगा कि भाई ट्रेंड लाइन को टच करके बार बार मार्केट नीचे गिर रहा है, तो अभी भी हो सकता है कि मार्केट नीचे गिरे। तो इस वजह से मैंने क्या किया भाई कि यहाँ पर ट्रेड प्लान करी अपनी स्टॉप लॉस हिट। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई कि बार बार मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स की भाई, मल्टीपल, आप सोच नहीं सकते, कम से कम 25 USD का लॉस मेरा यहाँ पर हुआ। ठीक है, 25 USD कम नहीं होता दोस्त। और यहाँ पर मैंने मल्टीपल टाइम किया ट्रेड, मल्टीपल टाइम कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे गिरा गया, यहाँ से भी गिरेगा। तो भाई इस चक्कर में क्या हुआ ना कि मैंने अपने लॉट साइज को भी बढ़ा दिया, 0.01 की जगह में 0.03 0.02 कर गया, और इस वजह से मेरा लॉस उतना बढ़ गया। लेकिन ट्रेड बोलते हैं ना कि भाई आपका फेवर है, आपको लगता है व्यू तो वाई मार्केट उस तरफ जाएगा। मेरा टोटली व्यू था सेलिंग का। अब देखो मार्केट का रेजिस्टेंस ये भी था एक, ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस था, लेकिन इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, और यहाँ से ब्रेक कर दिया, ऊपर गया। तो पहली बार जब आया तो मुझे लगा नीचे गिर जाएगा, मैंने थोड़ा एक लॉट और फिर से यहाँ पर ऐड कर दिया 0.01। फिर यहाँ पर आया, फिर से यहाँ पर सेलिंग दिखा रहा था, तो फिर से यहाँ पर मैंने एंट्री बना ली, लेकिन ये फिर से ऊपर गया, और जब गया साला पूरा मतलब स्टॉप लॉस ले गया। तो फिर देखो रेजिस्टेंस यहाँ पर भी एक था। तो मेरा पूरा का पूरा टोटल व्यू था भाई सेलिंग जाएगा मार्केट, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर फिर से सेलिंग कर दिया। तो देखो ना यहाँ पर मैंने सेल मारा, मार्केट फिर यहाँ पर आया, फिर से ऊपर गया। भाई इतना धक धक हो रहा था ना, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब खुद पे कंट्रोल भी नहीं था। फिर अचानक से भाई 1-2 मिनट के बाद ये ऐसे स्पाइक इसने मारा खतरनाक, पूरा गेम ही पलट दिया भाई, इसने पूरा का पूरा गेम पलट दिया। मेरा जो टारगेट था ना दोस्त, तो मेरा जो एंट्री लेवल था ये था, ठीक है, और मेरा जो टारगेट था ना दोस्त, मेरा टारगेट था यहाँ तक का, और मेरे पास जो अमाउंट था भाई, सॉरी, मेरे पास जो लॉट साइज़ था वो था 0.03। तो उसके भी यहाँ पर भाई मुझे यहाँ पर देखो खतरनाक तरीके से ये टारगेट मेरा था कि भाई मेरे को 100 पिप्स मेरे को कैप्चर करने, लेकिन यहाँ पर भी एक सपोर्ट था, देख रहे हो आप 1 मिनट के टाइम पे यहाँ पर भी एक सपोर्ट था। तो मुझे क्या हुआ भाई कि एक डर बैठ गया कि भाई यहाँ से अगर रिवर्सल मार गया तो इसलिए मैंने क्या किया भाई कि यहाँ पर अपने सारी की सारी 0.03 लॉट निकाल दिए, और मेरा अकाउंट जो $30 के आसपास का ड्रॉ डाउन हुआ था ना भाई, वो मेरा रिकवर हो गया एक ही झटके में। ठीक है, यहाँ पर अब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर सपोर्ट था, तो मार्केट ने अच्छे तरीके सपोर्ट को एक्सेप्ट किया। देखो यहाँ पर सेलर्स मतलब बायर्स थे, तो उन्होंने मार्केट को नीचे गिरने दिया,
ऊपर लेके चले गए। अब यहाँ पर देखो फिर से अपॉर्चुनिटी बनी, लेकिन भाई दिमाग में एक चीज़ थी कि भाई मेरे को ट्रेड अब अवॉइड करने, क्योंकि इतना साइकोलॉजी बेंड हो गया भाई, मल्टीपल ट्रेड इसलिए आपको मैंने दिखाया था। तो उसके चक्कर में भाई ये सब कांड हो गया। अब देखो कम से कम ट्रेड्स लेना कितना मैटर करता है मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पर अगर मैं बिन काम से ट्रेड नहीं लेता, यहाँ पर मैं पूरा अकाउंट वाइप आउट नहीं करता, ठीक है, इतना बड़ा डाउन नहीं करता अपने अकाउंट को, तो यहाँ पर मैं 0.03 से ट्रेड लिया तो 0.02 यहाँ पर बुक करके मैं एक लॉट को यहाँ पर स्टॉप लॉस पे ट्रेल कर देता अपना, ठीक है। यानी कि 0.01 मेरा ऐसे ही रहता, उसमें मेरे को बड़ा टारगेट लेने की मैं कोशिश करता। और उस बड़े टारगेट को लेने के लिए भाई ये देखो इतना बढ़िया तरीके से मेरे को ये जो फॉल है, इतना बड़ा जो फॉल है ये मेरे को आराम से कैप्चर हो जाता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रॉफिट का पैसा था। तो प्रॉफिट का पैसा था तो भाई मैं कोई भी चीज़ होल्ड तो कर सकता हूँ ना भाई, क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए होल्ड कर पाऊँगा। अब प्रॉफिट नहीं रहेगा तो कहाँ होल्ड करूँगा मैं, है ना। तो ये चीज़ आई। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी है, प्रॉफिट करो या ना करो लेकिन लॉस कभी मत करो ज़्यादा, ठीक है। तो जो मैंने चीज़ें की थी शुरुआत में 3-4 जो ट्रेड्स मैंने मारी थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रॉफिटेबल, ठीक है, तो वो ट्रेड्स बढ़िया गई थी। लेकिन ये जो मैंने जो आज लूज़ किया है ना भाई, ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ी गलती आज मैंने की, फोमो में आया, जो हर बार का होता है मेरा, ठीक है। उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए मैंने कोशिश की, दिन भर लगाम लगाई, लेकिन शाम के वक्त तो हो गया कांड। लेकिन अब आगे से ध्यान रखूँगा, ठीक है, इन सब चीज़ों से फोमो में नहीं आऊँगा और कम से कम ट्रेड्स लेने की कोशिश करूँगा। देखो ट्रेंड लाइन आई, अगर ट्रेंड लाइन पे मैं कोई ट्रेड मारता हूँ तो वहाँ पे अगर 1-2 बार मेरा लॉस जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मैं तीसरी ट्रेड अवॉइड करूँगा उस ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बढ़िया तरीके से हुआ और उसके बाद खड़ैक से अपने को यहाँ पर इतना बड़ा रैली मिल गया, ठीक है। तो ओवरऑल गोल्ड में ये अपना चीज़ें हुई आज। उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो एक बढ़िया तरीके से ये बिटकॉइन का ट्रेड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये बिटकॉइन का ट्रेड है, यहाँ पर भी सेम चीज़ एक हुई। यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है ना भाई, यहाँ पर देखो पूरा पैटर्न है ये, है ना, पूरा तरीके से चैनल में फ्लो कर रहा है बिटकॉइन। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड मारी थी, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड पंच की थी बिटकॉइन में, यहाँ पर बाय साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर बाय साइड में मैंने एक ट्रेड प्लान की थी, लेकिन ये ट्रेड है ना भाई, स्टॉप लॉस हिट कर गया मेरा। ये स्टॉप लॉस तो सपोर्ट का मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया। अब उसके बाद क्या होना कि भाई मार्केट फिर से इधर आया सपोर्ट पे, और वहाँ से सपोर्ट से वो एक बार फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक एंट्री मारी। अब क्या हुआ भाई कि मेरा जो यहाँ पर लॉस हुआ था ना भाई, तो मेरा सिंपल सा व्यू था कि भाई अगर मेरे को ये जो रजिस्टेंस है ये मिल गया तो मैं यहाँ पर निकल जाऊँगा। तो मैं निकल भी गया। लेकिन भाई यहाँ से भाई मार्केट ने खतरनाक तरीके से बिटकॉइन ने यहाँ पर रैली मार दी और मेरी एंट्री से ये 1000 पॉइंट ऊपर चला गया। मैंने बुक किया यहाँ पर $2 और गया कितना 1000, ठीक है। लेकिन तो इसमें क्या होता है भाई, एक चीज़ हुई, ये अगर पहला लॉस मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, तो मैं ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद तो मैं सोच रहा था इसमें दूसरी ट्रेड में कि भाई मेरा बस स्टॉप लॉस रिकवर हो जाए। ये नहीं सोचा भाई कि मैंने स्टॉप लॉस रिकवर होके भाई मेरे को टारगेट थोड़ा मिले बड़ा, है ना। हालांकि मेरा टारगेट जो था ये था, लेकिन जो पहला लॉस होता है ना भाई ट्रेड में, इस वजह से मेरी फट गई। मैं सीधी बात बताऊँ आपको, तो उस चक्कर में पहला लॉस हुआ, इस चक्कर में मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, है ना। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, मैं आज इस चीज़ में एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि भाई पहली ट्रेड में कभी लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहली ट्रेड में लॉस हो गया ना भाई तो आपकी साइकोलॉजी पूरी तरीके से बदल जाएगी। आप सोचोगे कि बस मेरे को लॉस रिकवर करना है, ठीक है ना। आप बड़ा टारगेट देखने की कोशिश नहीं कर पाओगे, या फिर आपका माइंडसेट भी नहीं अलाउ करेगा आपको। तो कोशिश करो शुरुआत के दिनों में, जब आप बिगिनर हो मेरी तरह, तो आप लॉसेस कम करो और पहला जो आपका ट्रेड है वो आप प्रॉफिट में निकालने की कोशिश करो, क्योंकि पहला ट्रेड लॉस में लोगे तो जो मेरे साथ हुआ ना भाई वही होगा। बड़े टारगेट को आप अचीव नहीं कर पाओगे, छोटे में निपट जाओगे, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, ये ट्रेड रही। और उसके बाद देखो गंदे तरीके से बिटकॉइन भी फॉल कर गया, हालांकि अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद खतरनाक वाली ट्रेड मैं आपको बताता हूँ जो मैंने ली थी, वो ली थी यूरो USD में।
101% मेरे को मेरा टारगेट मिल गया भाई, विदाउट ये नहीं धक धक, मेरे हार्ट बीट भी नहीं बढ़ा भाई इस बार, खतरनाक तरीके से बताना चाहूँगा आपको मैं। अब देखो जो ये यूरो एसडी है ना भाई, 1 आवर का टाइम फ्रेम मैं आपको पहले बस एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो यूरो एसडी है सपोर्ट पे है अपने, देखो ये एक सपोर्ट, ये दूसरा बार सपोर्ट, ये तीसरी बार सपोर्ट। अब देखो तीसरी बार अगर मार्केट ने सपोर्ट लिया है कहीं पर भी, तो वहाँ से फिर वो तीसरी बार से भी अगर उसको रिवर्सल मारना होगा, ऊपर जाना होगा, तो सपोर्ट से ऊपर जा सकता है। लेकिन जो सपोर्ट तोड़ को जिसको नीचे गिरना होता है ना भाई, तो वो क्या करता है पता है, पहली बार इसने सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया, अब यहाँ से इसको रैली करके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, अब ये फिर से सपोर्ट के पास आया है। तो जब भी ऐसा आपको दिखे तब भाई समझ लेना कि भाई यहाँ से सेल ऑफ आएगा, सपोर्ट टूट जाएगा, समझ जाना आप। क्योंकि जाना होता ऊपर तो भाई ये सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता, लेकिन इस आधे से भी कम की जगह से इसने रिवर्सल मार दिया और फिर से सपोर्ट के पास आ गया। इसका मतलब है कि वो सपोर्ट टूटने वाला है। तो फिर मैंने क्या किया कि 5 मिनट के ऊपर शिफ्ट हो गया, नीचे का मैंने सपोर्ट ढूंढा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसके बाद फिर क्या हुआ ये देखो, उसके बाद ये हुआ, ये कैंडल आप देख रहे हो, आपको मैंने कल का एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था भाई, आप वो भी जाकर देख लेना एक बार, ठीक है। ये जो कैंडल थी भाई, ठीक है, ये कैंडल बनने के बाद, हैमर कैंडल बनने के बाद देखो इन्वर्टेड हैमर बनी एक, इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद यहाँ पर मेरी एंट्री रही, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेरी एंट्री रही, और भाई देखो 1:4 का मेरे को रिवॉर्ड मिला। और भाई ये जो ट्रेड मैं आपको मतलब मैंने ली ना भाई, ये बोलता हूँ जैसे गोल्ड में मेरा धक धक हो रहा था ना भाई, जो मेरे पास मेरे फियर में आकर मैंने सब चीज़ें करी वहाँ पे, वो चीज़ इस स्टेज में मेरे साथ हुई ही नहीं भाई बिल्कुल भी। मेरे को आराम से मेरे को टारगेट मिल गया, क्योंकि कंफर्मेशन जब रहता है ना भाई आदमी को, तो बढ़िया तरीके चीज़ें वर्क करते हैं। तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा, एक ट्रेड लूँगा कंफर्मेशन के साथ लूँगा। तो भाई आज जो मैंने कांड किया ना भाई, सबसे पहला जो कांड किया है भाई मैंने आपको बताना चाहूँगा, वो किया है गोल्ड में, ठीक है। गोल्ड में मैंने जो किया है भाई, फियर, डर हुआ मेरे ऊपर हावी, सब चीज़ें हुई, और बूम इतनी बड़ी रैली में मिस कर गया। अगर मैं यहाँ पर पहले मतलब इतने सारा लॉस नहीं लेता, एक कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ उसमें अगर एक जगह पर मेरा दो बार लॉस हो रहा है, तो तीसरी बार मेरे को उस जगह पे ट्रेड नहीं लेनी है, अब ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये गलती की मैंने पहले कि भाई एक जगह पे मेरा 2 बार लॉस हुआ, तो मैंने वहाँ पे मल्टीपल टाइम ट्रेड की कि भाई यहाँ से जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। तो ये सबसे बड़ी गलती की, तो अब उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। उसके बाद दूसरी गलती, यहाँ पर देखो ये इतनी बढ़िया तरीके से हैंड कैंडल बनी थी, तो वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने वहाँ पर ट्रेड लिया, लेकिन स्टॉप लॉस जो था ये इधर था, चाहिए था सपोर्ट के नीचे। तो ये गलती मैं अभी अवॉइड करूँगा। आपको भाई स्टॉप लॉस अगर आपको लेना है तो कभी भी सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस लेना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात। ये दूसरी गलती रही। उसके बाद मैंने जो अच्छा काम किया आज यूरो एसडी में, अच्छा काम किया कि मार्केट को एनालाइज किया और एक ही ट्रेड ली, लेकिन पूरी तरीके से सोच समझ कर ली। आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो भाई सिंपल सी चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को मैं ध्यान में रखूँगा और कल से बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग करूँगा। तो ये ओवरऑल चीज़ें हुई है। और दोस्तों मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट के बारे में चीज़ें सिखाने वाला हूँ कि भाई कोई भी बिगिनर जीरो से स्टार्ट कैसे कर सकता है इंडिया मार्केट में या फिर कहीं पर भी, ठीक है। तो इंडिया मार्केट के बारे में पहले बताऊँगा, उसके बाद फॉरेक्स में जाएंगे, ठीक है ना। तो वो भी मेरी प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।